लोकसभा और राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने 173 मिनट का भाषण दिया। 173 मिनट्स के भाषण से नरेंद्र मोदी ने इस साल देश के 9 राज्यों और 2024 के आम चुनाव को लेकर अपना ब्लूप्रिंट विपक्ष को समझा दिया है। मोदी के 173 मिनट के भाषण का सारांश क्या है, खुद मोदी ने एक वाक्य में समझा दिया। वाक्य ये कि विपक्ष जितना कीचड़ उछालेगा, कमल उतना ही खिलता जाएगा। बीजेपी प्रेजेंट्स पटकथा टारगेट 2024। अभिनेता नरेंद्र मोदी, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बीजेपी, डायलॉग नरेंद्र मोदी। नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे पर से आवाज जवाब देता है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक वाक्य में नरेंद्र मोदी ने संपूर्ण विपक्ष बनाम अपनी लड़ाई की व्याख्या कर डाली। बता दिया कि 2024 की पिक्चर में फिल्माए जाने वाले सीन क्या होंगे, फिल्म की शुरुआत कैसी होगी, क्लाइमेक्स क्या होगा और द एंड का आखिरी सीन क्या होगा। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग उनके अंदर वो हौसला नहीं है। दरअसल 2024 की चुनावी रेस की मंजिल कितनी पथरीली राह से गुजरेगी, ये देश ने राज्यसभा में नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान देखा। हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। विपक्ष की जबरदस्त नारेबाजी के बीच नरेंद्र मोदी ने बिना रुके, बिना झुंझलाए और पूरे धैर्य के साथ अपना भाषण अंतिम वाक्य तक जारी रखा। विपक्ष का शोरगुल भी नरेंद्र मोदी को अपनी मंजिल यानी भाषण देने से रोक नहीं सका। मतलब मोदी ने साफ कर दिया है कि आरोपों की आंधियों से अपनी कश्ती को मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे। विपक्ष के अदानी वाले तीर उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। जिसका जवाब संपूर्ण विपक्ष चाहता था। 10 लाख करोड़ रुपए का जो यह घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, जो शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें प्रधानमंत्री के ऊँट सेले हुए, अडानी का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सीधा सा सवाल एक करना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि सारा विपक्ष जिस बिंदु को उठा रहा है उसमें आप कहिए ना कि हम जेपीसी क्यों नहीं गठित करेंगे। लोकसभा में नरेंद्र मोदी ने 88 मिनट का भाषण दिया, राज्यसभा में 85 मिनट की स्पीच दी। सरल शब्दों में समझे तो 173 मिनट बोले, यानी करीब 3 घंटे बोले। आज मोदी के स्पीच को 2 एंगल वाले चश्मे से देखा जा रहा है। पहला ये कि मोदी ने 173 मिनट में 2024 का ब्लूप्रिंट रख दिया, अपना मिशन और विजन समझा दिया और तो और विपक्ष को अपने जनाधार का एक-एक वोट कैलकुलेट करवा दिया। वहीं दूसरा एंगल ये है कि मोदी ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं दिया। मतलब ये कि अदानी पर नरेंद्र मोदी नहीं बोले। लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। उस रूप में हम आलोचना को देखने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना ने आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने। मोदी ने क्या खोजा है राहुल की यात्रा का तोड़। राहुल की पॉपुलैरिटी ग्राफ से किसे टेंशन है?
2024 के लिए मोदी का नया मॉडल हिट होगा। मोदी के दिमाग में 2024 की पिक्चर रेडी है। समाज के आखिरी व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और महात्मा गांधी जिसकी हमेशा वकालत करते थे, उसके अधिकारों की रक्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिश्चित करते हैं। और सबका साथ सबका विकास, ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने 2014 और 2019 के आम चुनावों में लगातार जीत हासिल करके एक इतिहास रचा, जो 50 साल से ज्यादा पहले 1971 में इंदिरा गांधी द्वारा हासिल की गई कामयाबी के बराबर था। अब की बार मोदी का सबसे बड़ा इम्तिहान होना है। परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 9 राज्यों के होने वाले चुनाव प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल है, जबकि विपक्षी दलों के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। इन राज्यों में बड़ी जीत मोदी के लिए 2024 के आम चुनाव की सबसे बड़ी दावेदार बना देगी। मतलब ये कि 2024 की रेस में मोदी सबसे आगे दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, इसका रोड मैप नरेंद्र मोदी ने 173 मिनट के संबोधन में विपक्ष को समझा दिया। उन गरीबों की चिंता हमने की, उन रेडी ठेले पटरी वालों की चिंता हमने की। इतना ही नहीं, हमारे विश्वकर्मा समुदाय जो समाज निर्माण के अंदर एक भूमिका देते हैं, इन छोटे किसान उपेक्षित थे, उनकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित किया। हमारी बेटियां अबला नहीं सबला है, वो सेना में जाना चाहती है, अफसर बनना चाहती है। हमने हमारी बेटियों को सेना के दरवाजे भी खोल दिए हैं। सही नियत से काम किया होता, नेक नियत से काम किया होता, आदिवासियों के कल्याण के प्रति समर्पण भाव से काम किया होता, तो आज 21वीं सदी के तीसरे दशक में मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उन्होंने नहीं किया।